बॉलीवुड में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी चमक वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। उन्हीं में से एक थे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना। उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि लाखों लड़कियां उन पर जान छिड़कती थी। अब इंडियन आइडल के मंच पर दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख ने राजेश खन्ना की स्टारडम से जुड़ी एक ऐसी याद साझा की है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल शो के दौरान होस्ट हर्ष लिम्बाचिया ने आशा पारेख से पूछा कि आखिर उन्हें पहली बार कब एहसास हुआ था कि राजेश खन्ना इतने बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए आशा पारेख मुस्कुराईं और बोली, उनकी फिल्म जैसे ही हिट हुई, लड़कियां उनकी दीवानी हो गईं। तभी समझ में आ गया था कि ये सुपरस्टार बन चुके हैं। आशा पारेख ने आगे कहा कि उन्होंने ऐसा क्रेज सिर्फ 2 कलाकारों के लिए देखा था, एक देवानंद और दूसरे राजेश खन्ना। उनके मुताबिक देवानंद के लिए लड़कियां बेहोश हो जाया करती थी और ठीक वैसा ही पागलपन राजेश खन्ना जी के लिए भी देखने के लिए मिला। लोग उनकी गाड़ी को किस करते थे और उनके फोटो से शादी तक कर लेते थे। ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन असली हैरानी की बात तब हुई जब आशा पारेख ने ऐसा किस्सा सुनाया जिसने राजेश खन्ना की दीवानगी का असली स्तर दिखा दिया। उन्होंने बताया कि एक बार वे लोग फिल्म मेरे सपनों की रानी की डबिंग कर रहे थे। छोटा सा थिएटर था और वहां अचानक सैकड़ों लड़कियां घुस आईं। आशा पारेख ने कहा करीब 200 से 300 लड़कियां अंदर आ गई थीं। जैसे ही उन्होंने राजेश खन्ना जी को देखा, सब पागल हो गईं। वहाँ माहौल संभालना मुश्किल होने लगा था। राजेश खन्ना का स्टारडम उस दौर में किसी तूफान से कम नहीं था। उनके चेहरे की एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों इंतजार किया करते थे। खासकर लड़कियों में उनके लिए जो दीवानगी थी, वह आज भी बॉलीवुड इतिहास का सबसे बड़ा फैन मूवमेंट माना जाता है। शो में मौजूद संगीतकार और सिंगर विशाल ददलानी ने भी राजेश खन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने फिल्में देखना शुरू किया, तब तक अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया था, लेकिन राजेश खन्ना साहब की स्टारडम की कहानियां हर जगह सुनने के लिए मिलती थीं। विशाल ने आगे बताया कि उन्हें राजेश खन्ना के स्टारडम का असली एहसास तब हुआ जब उन्होंने मुंबई के सांता क्रूज इलाके में लोगों से राजेश खन्ना गार्डन का रास्ता पूछते देखा। उन्होंने कहा 50 साल बाद भी लोग उस जगह को उसी नाम से जानते हैं। ये किसी सुपरस्टार के असली प्रभाव को ही दिखाता है। इतना ही नहीं, विशाल ने वह मशहूर किस्सा भी दोहराया जिसे बॉलीवुड में आज तक याद किया जाता है। उन्होंने बताया, मैंने सुना है उनकी सफेद कार जब बाहर निकलती थी तो लड़कियां उसे किस करती थी। कार वापस आती थी तो उस पर लिपस्टिक के निशान इतने होते थे कि पूरी गाड़ी लाल दिखने लगती थी। राजेश खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक भावना थे। उनका अंदाज, उनका सिर झुकाकर मुस्कुराना और आंखों से बात करना लोगों के दिलों में बस गया था। यही वजह थी कि उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा गया। उनकी फिल्मों ने भी दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। आनंद, आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, सफर, हाथी मेरा साथी जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी फिल्मों के गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा होते हैं। राजेश खन्ना की निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही। जितना उनका स्टारडम सुर्खियों में था, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही सोशल मीडिया पर छाई रहती थी। उन्होंने अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। उस समय डिम्पल उनसे उम्र में काफी छोटी थी। इस शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों की 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। हालांकि 2012 में राजेश खन्ना इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका जादू आज भी बरकरार है। उनकी फिल्मों, उनके डायलॉग्स और उनके अंदाज को आज भी लोग उसी प्यार से याद करते हैं। वहीं आशा पारेख और विशाल ददलानी के इन किस्सों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजेश खन्ना सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो बॉलीवुड के पहले और शायद सबसे बड़े सुपरस्टार थे।
तो दोस्तों, सुपरस्टार राजेश खन्ना की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।